Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video I'm going to discuss Apache Spark, ठीक है। मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी आज। ठीक है, तो अपाचे स्पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। अपाचे स्पार्क क्या होता है फिर तुम ये देखेंगे। ठीक है, अपाचे स्पार्क इज यूनिफाइड कंप्यूटिंग इंजन। अपाचे स्पार्क is a unified computing engine. Is a unified computing engine and a set of libraries for parallel data processing on computer system for parallel data processing है। मुझे इस टर्म में ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि मुझे देखते ही समझ नहीं आएंगे, तो मुझे उनको भी समझ आएगा। जैसे कि यूनिफाइड क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटिंग इंजन क्या होता है, ठीक है, और पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूनिफाइड के बारे में देखते हैं। यूनिफाइड क्या होता है, व्हाट इज यूनिफाइड। Spark is designed to support wide range of tasks ओवर द सेम कंप्यूटिंग इंजन। ठीक है, मतलब स्टार्क को ऐसे डिजाइन किया कि हम उससे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगी तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लाइक स्पार्क इज डिजाइंड टू सपोर्ट वाइड range of tasks over the same computing engine। ठीक है, स्पार्क को ऐसे डिजाइन किया कि हम बहुत सारे रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सके ओवर द सेम कंप्यूटिंग इंजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल data scientists, data analyst and data engineers, data analyst and data all can use the same platform, and data engineers all can use the same platform, all can use the same platform for their analysis, transformation or modeling, for their analysis। ठीक है, मतलब यूनिफाइड एक ही चीज होती है सबके लिए, एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडलिंग। नाउ कंप्यूटिंग इंजन क्या होता है। स्पार्क इज लिमिट कंप्यूटिंग इंजन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज कंप्यूटिंग इंजन। पहले तो सब बहुत लोग कंप्यूटिंग इंजन को स्टोरेज समझते हैं, बट इट इज नेवर एवर अ स्टोरेज। क्या कंप्यूटिंग इंजन इज नॉट अ स्टोरेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं।
that means Spark is limited to a computing engine. It does not store data. Spark बस एक computing engine है, वो उस data को store नहीं करता है. तो let me just write it here. Spark is limited to a computing engine. Limited to a computing engine. Spark is limited to computing engine. It is limited to computing engine. Okay. So for example, like it doesn't store the data. ये data को ना store नहीं करता है. It doesn't store the data. Okay. So Spark can connect with different data sources also, like HDFS. Spark can connect with different data sources. With different data sources. HDFS, IDBC, ODBC, IDBC, ODBC, storage, etc. Storage, etc. Spark works with almost all data storage systems. Spark से work करता है सारे data storage system के साथ. Okay, Spark works with storage systems. Okay, data storage systems. स्पार्क में ना डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, डिफरेंट रैम्स. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 1+1 2 भी अगर हम किसी कॉलम के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लो 1+1 तो 2 बहुत सिंपल, मान लो हमें दो कॉलम को बस ऐड ही करना है, ठीक है, तो वैसे तो ये बहुत सिंपल टास्क है, पर अगर टेराबाइट ऑफ डेटा होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो उसको भी हम मतलब बहुत सारे कंप्यूटर में डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारा जो होगा वो टास्क जो है वो इजी हो जाएगा. ठीक है. In Spark we had different computers with different RAMs. In Spark we have different computers with different RAMs. For example, if we want to add two columns, for example, if we just want to add one to one column, suppose ये भी थोड़ा difficult हो गया, मैं तो और easy बताती हूँ. For example, if we just want to add, just want to वन टू अ पर्टिकुलर कॉलम, मतलब मैं क्या करना चाह रही हूँ, +1 करना चाह रही हूँ. सपोज करो कोई न्यूमेरिकल कॉलम है, तो उसमें +1 करना चाह रही हूँ. ओके, तो दैट इज अ सिंपल टास्क. बट व्हेन वी हैव टेराबाइट्स ऑफ डेटा, व्हेन वी हैव टेराबाइट्स ऑफ डेटा, I will not say terabytes of data, or I will say when we have big data, then this problem is, then this thing is also a crucial task, then this thing is also a critical task.
That's why we need different computer to do this task, and that's we need different computers to do this task. That is, we need PySpark, different computers to do this task, different computing engine, I can say, to do this task. That means this is the reason that's why we need PySpark, and that's why we need Spark, which is a computing engine. That's why we need Spark. Okay, इसीलिए हमें चाहिए। अब हम इसमें एक और चीज देखने की, पैरेलल प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल, मैं भी आपको बस एनालॉजी बता रही हूँ थोड़ी इस वीडियो में। फॉर एग्जांपल लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होती है। लेट्स सी अबाउट पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्री प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, उसके पास 10 टास्क हैं। तो वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव, एक मतलब एनालॉजी बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक बाप है जिसके 4 बेटे हैं, ठीक है। एक फर्स्ट ये, सेकंड ये, एंड देन थर्ड ये, एंड देन 4 बेटे हैं, उनके पास कितने टास्क, बाप के पास कितने टास्क है, 10 टास्क है। तो वो इन बच्चों में अपने टास्क को डिवाइड कर रहा है। इन सबको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर्स। क्या बोलते हैं हम, एग्जीक्यूटर्स। और बाद में अभी बताऊंगी स्लेव नोड्स भी बोलते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल ने 3 टास्क इस बच्चे को दे दिए, 3 इसको, और बाकी के 2 छोटों को 2 2 दे दिए। तो क्या होगा, इसका काम जो होगा वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड पैरेलल प्रोसेसिंग। उसके बाद आई विल सी, अब क्लस्टर्स के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर क्लस्टर, वो भी हमारी डेफिनेशन में, ठीक है। कंप्यूटर क्लस्टर क्या होते हैं। सी की कंप्यूटर क्लस्टर्स क्या होते हैं। ओके, so like first we have this master slave, ठीक है। दिस ये क्या है हमारी, दिस इज आवर मास्टर स्लेव, ओके, मास्टर स्लेव, ठीक है। एंड देन वी विल हैव अवर, ये है मेरी स्लेव है, ठीक है। 1 2 3 स्लेव्स हैं, ठीक है। तो इन सब में जैसे सेम ही चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले, ये वाले की भी एक मशीन है ना, इसमें 16 GB की रैम है, 1 TB की स्टोरेज है, ठीक है। एंड 4 कोर का CPU है। तो ये सब में भी यही है। इसमें भी मेरे पास सिमिलर 16 GB की रैम है, 1 TB की स्टोरेज है, और 4 कोर का CPU है। सेम इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी मास्टर नोड, और ये हो गई मेरी स्लेव नोड, जिसे हम एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। हमने थोड़ा पहले प्रोसेसिंग में इसको देखा ही था, वही पहले प्रोसेसिंग यही बात बता रहे हैं कि मास्टर का काम क्या होता है। व्हाट इज द टास्क ऑफ मास्टर स्लेव। द टास्क ऑफ मास्टर स्लेव इज जस्ट टू डिवाइड द टास्क इनटू द चाइल्ड स्लेव्स। मास्टर स्लेव का काम बस ये है कि टास्क को डिवाइड करना। द टास्क ऑफ master slave is just to divide the task, is just to divide the okay, ये होता है मेरी मास्टर स्लेव का task। okay, लेट्स सपोज कि 5 TB, हमारे पास 5 TB का डेटा को डिवाइड करना है इनटू 5 स्लेव्स, ठीक है।
लेट मी जस्ट गो टू दिस शीट। लेट्स सपोज हमारे पास कितना 5 टेराबाइट का डेटा है, उससे मुझे डिवाइड करना है इनटू दीज फाइव्स। सपोज करो 4 की जगह मेरे पास 5 है, 5 स्लेव्स है, ठीक है, उनमें डिवाइड करना है और सबकी 16 GB की रैम है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि फर्स्ट वाले स्लेव ने तो मतलब वही मैं आपको ये बता रही हूँ कि तो हमने मान लो सब में अगर 16 16 GB की रैम है ना, तो एक बार में सारा भेज दिया तो फर्स्ट टाइम में हमारा 64 GB का डेटा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, जैसे सपोज कि 5 टेराबाइट के डेटा को हमने डिवाइड करा है इंटू 5 स्लेव्स ईच ऑफ 16 GB, तो हमारा क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 16 × 5, तो मेरा क्या हुआ, 65 GB का डेटा तो मेरा कंज्यूम हो गया ना। व्हाट इज 16 इन 64 GB, जस्ट अ सेकेंड, तो क्या हुआ मेरा 64 GB, तब में 16 16 GB की रैम है, तो मेरा 80 GB का डेटा तो ऐसे ही प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि 5 स्लेव हैं, 5 या 4 ही मान लो, 16 4 जो, जस्ट सेकेंड, आई थिंक आई कंफ्यूज यू, लाइक 16 × 4, अच्छा नहीं 5 नहीं, लेट्स सपोज कि भाई 4 स्लेव है, मेरे पास 5 टेराबाइट्स का डेटा है। ठीक है, मेरे पास कितना डेटा है, लेट्स सपोज मेरे पास 5 टेराबाइट्स का डेटा है। अब ये सब में डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 16 16 16, 16 × 4 64, तो मेरा 64 GB का डेटा तो एक बार में प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में बाकी का 64 होगा, इस तरीके से होगा। बट जैसे कि सपोज कि 5 टेराबाइट के डेटा को हमने डिवाइड करा है इन 4 स्लेव्स ईच ऑफ 16 GB, देन लेट्स सपोज कि फर्स्ट वाले स्लेव में पहले काम खत्म कर दिया, ठीक है, और दूसरे वाला नहीं कर पाया, तो फर्स्ट वाले तेरे को सेकंड काम भी जल्दी मिलेगा, ये वाला प्रोसेस भी होता है। बस ये याद भी, मतलब पॉइंट याद रखना। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। तो मैं आपको थोड़ा बस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपनी एनालॉजी समझाई है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस डेफिनेशन। अपाचे स्पार्क इज अ यूनिफाइड, मतलब डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट सब एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। यूनिफाइड कंप्यूटिंग इंजन भी समझ आ गया, कंप्यूटिंग इंजन की हमें ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, जब हमारे पास बिग डेटा होता है, सेट ऑफ लाइब्रेरी फॉर पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में मेरे मास्टर और स्लेव नोड आ गए ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो अपाचे स्पार्क की डेफिनेशन समझा दी। So that is all for today guys. Now we'll meet in another video, another session. Till then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible and please do subscribe to my channel.